और उस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें बांग्लादेश से, जहां पर हिंदुओं पर फिर हमला हुआ है। ठाकुरगंज के देवीगंज में ये अटैक किया गया। 15 हिंदुओं के घरों में आगजनी की है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है। हिंदुओं के घरों पर हमले किए जा रहे हैं, आगजनी की जा रही है। ठाकुरगंज के देवीगंज में यह हमला हुआ, जहां पर 15 हिंदुओं के घरों में आगजनी की गई है। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में लगातार ये स्थितियां हैं कि हिंदुओं के घरों पर अटैक किया जा रहा है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। तो कई हिंदुओं के वीडियोस भी सामने आए जिसमें वो मदद की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं, लेकिन हिंदुओं की सुनने वाला इस वक्त बांग्लादेश में कोई नहीं है। ये तस्वीरें ठाकुरगांव की हैं, जहां पर 15 हिंदुओं के घरों पर हमला किया गया, आगजनी की गई। इसके पहले भी तस्वीरें सामने आई थी जब हिंदुओं के घर में घुसकर कुछ दंगाइयों ने सामान लूटा, महिलाओं के साथ भी गलत व्यवहार किया। बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या स्थिति है, अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। तख्ता पलट के बाद ये लगातार स्थितियां बन रही हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को सुनने वाला इस वक्त कोई नहीं है और एक बार फिर से वही तस्वीरें बांग्लादेश से आ रही हैं सामने और अभी तक ये अत्याचार जारी है। नई सरकार के जो मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस भले ये कहते नजर आए कि अल्पसंख्यकों के साथ जो भी हो रहा है गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कदम यहां पर ऐसा पुख्ता नहीं उठाया जा रहा है। बांग्लादेश का ये ठाकुरगांव, जहां पर हिंदुओं के घर पर आगजनी की घटना एक बार फिर सामने आई है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है लगातार, वो कब थमेगी। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण को लेकर क्रीमी लेयर के संबंध में दिए गए फैसले के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने यह बंद बुलाया है। भारत बंद का समर्थन कई दलित संगठनों ने भी किया। बंद के दौरान हिंसा की आशंकाओं को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। कई राज्यों में पुलिस को अलर्ट पर रखा गया, हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को इस बंद से अलग रखा गया। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने संकेत दिया है कि अगर भारत जाकिर नाइक के खिलाफ सबूत देता है तो उनकी सरकार उसे प्रत्यर्पित करने के भारत के अनुरोध पर विचार कर सकती है। इब्राहिम ने यह भी कहा कि इस मुद्दे की वजह से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार पर कोई गतिरोध पैदा नहीं होना चाहिए। नाइक कथित धन शोधन मामले और नफरती भाषणों के जरिए कट्टरपंथ भड़काने के मामले में भारत में वांटेड है। वो 2016 में भारत से भाग गया था। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रबंध भी किए हैं। साथ ही सभी उम्मीदवारों को पर्याप्त सुरक्षा देने की तैयारी की है। हाल ही में हुई कई आतंकवादी वारदातों के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने घाटी में 1 लाख से ज्यादा जवानों की तैनाती की है। कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ये चुनाव 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे, जबकि 4 अक्टूबर को नतीजों की घोषणा होगी। बीजेपी ने 8 राज्यों की 9 राज्यसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू राजस्थान से बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। हरियाणा से किरण चौधरी, मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्य बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। एनडीए कुल 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगा। बिहार से सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा और महाराष्ट्र की सीट अजीत पवार की पार्टी को दी गई है। देश के कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार, राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 24 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बारिश से लोगों की मुसीबतें कम नहीं हुई है। Z News.